हेलो दोस्तों, अगर आप गूगल फोटोज ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में इस ऐप को यूज में लेते समय आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद गूगल फोटोज से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि छोटे से वीडियो में सारी चीजें कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और सारी चीजें आपको समझ में भी नहीं आती है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना है, आप इसे टाइम निकाल कर पूरा देखिए और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके आप मेरे नए वीडियो को सबसे पहले पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं टेक्नोसॉल्व। चलिए सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, गूगल फोटोज के बारे में इस वीडियो में मैं आपको ये बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है कि बैकअप क्या होता है। दूसरी बात, अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए या ख़राब हो जाए तो दूसरे फ़ोन में आप फ़ोटो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात यह है गूगल फोटोज़ पर फ़ोटो सेफ है या नहीं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। चौथी बात है ये हम कैसे चेक करें कि हमारे फ़ोटो गूगल फोटोज़ पर अपलोड हुए हैं या नहीं। पांचवी बात है गूगल फोटोज़ ऐप या वेबसाइट से हम फ़ोटो डाउनलोड कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये बैकअप होता क्या है। मेरे कुछ दोस्तों को तो पता होगा कि बैकअप क्या होता है, पर बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि बैकअप क्या होता है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे फ़ोन में जो भी फाइलें होती हैं, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या कोई गाने हो, ये सब डाटा कहलाता है और इन्हें डिलीट करने से पहले किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। ये प्रोसेस बैकअप कहलाता है। कुछ वेबसाइट्स जिनके ऐप भी बने हुए हैं जैसे गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स आदि, इन पर जब हम अपने डाटा को अपलोड करते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है वो बैकअप कहलाता है। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम वहां जाकर अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, अब जब आपने अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटो पर अपलोड कर लिया है तो आपके मन में एक सवाल तो उठता ही होगा कि यार, अगर मेरा फ़ोन गुम हो जाए या फिर मेरा फ़ोन ख़राब हो जाए या फिर मैं फ़ोन को रीस्टोर करता हूँ तो मेरे सारे फ़ोटोज़ तो डिलीट हो जाएंगे। मैं दूसरे फ़ोन में अपने फ़ोटो कैसे लूँ। इसके लिए कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, एकदम सिंपल है। मेरा जो पिछला फ़ोन था, मैंने उस पर बहुत सारे फ़ोटो गूगल फ़ोटो पर अपलोड किए थे। अब मैं अपने नए फ़ोन में उन्हीं फ़ोटोज़ को आपको लेकर बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं किस तरह से ये होता है। आपको सबसे पहले गूगल फ़ोटोज़ ऐप को ओपन करना है और ओपन करते ही सबसे पहले आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ। मेल आईडी डालने के बाद में नेक्स्ट, और उसके बाद में हमसे ये पासवर्ड पूछेगा। मेल आईडी का पासवर्ड आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, एक बात अक्सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे, उसमें ये पूछा गया था कि हमारे फ़ोटो दूसरा तो नहीं देख सकता। तो आपके फ़ोटो 100% सिक्योर है और जब तक आपके पासवर्ड आपके पास हैं, कोई भी माइका लाल आपके फ़ोटो इधर से उधर नहीं कर सकता। तो अपने पासवर्ड को सिक्योर रखिए। अब मैं अपने पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे इस मेल आईडी पर डबल वेरिफिकेशन का मैंने सिस्टम चालू कर रखा है। ये होने के बाद एग्री के बाद में ये पहले की इन्फो चेक करेगा और एक्सेप्ट करना है हमें। एक्सेप्ट करने के बाद हमारी गूगल आईडी, जीमेल आईडी कह सकते हैं हम, इससे हम लॉग्ड इन इस डिवाइस में हो चुके हैं। अब नेक्स्ट, और ये सबसे ही इम्पोर्टेंट फीचर्स आपके सामने दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो दो ऑप्शन है, इनमें से ऊपर वाला ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं तो आप गूगल फ़ोटोज़ पर सिर्फ 15 GB अपने फ़ोटोज़ अपलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आप बहुत ही बेनिफिट में रहेंगे। इसका एक रीज़न है, आप इस ऑप्शन को चूज़ करके लाइफ टाइम तक जितने फ़ोटो अपलोड करना चाहें उतने कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है, सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए और मैं
इसे चूज कर लेता हूँ। अब ये नीचे यूज मोबाइल डाटा व्हेन देयर इज नो वाईफाई का जो ऑप्शन है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अंदर की सेटिंग्स में बहुत मुश्किल से मिलता है और शायद मिलता भी ना हो। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फ़ोटो गूगल फ़ोटोज़ पर बैकअप करने के लिए या अपलोड करने के लिए अपने मोबाइल डाटा का यूज़ करना चाहते हैं या वाईफाई का। अगर आप यहाँ से ये चूज़ कर लेते हैं तो आपके मोबाइल डाटा से भी अपने फ़ोटो अपलोड होते रहेंगे और जब आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे तो भी आपके फ़ोटो अपलोड होते रहेंगे। तो मैं इसे इनेबल करने वाला हूँ। इनेबल कर लिया और कंफर्म। अब मैंने पिछले फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ अपलोड किए थे वो सारे के सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर आ जाएंगे मेरे इस नए फ़ोन में। ये देखिए, ये मेरे पुराने फ़ोन में मैंने जो पिक्स क्लिक की थी वो सारी इस फ़ोन में आ चुकी है। आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि इस ऐप पर हम फ़ोटो तो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे फ़ोटो सेफ है या नहीं, कोई और व्यक्ति तो इन फ़ोटोज़ को नहीं देख सकता। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सबसे पहली बात जो इस ऐप के नाम से ही पता चल जाती है, गूगल फोटोज, जो कि गूगल का ऐप है, इसे यूज़ करने के लिए गूगल आईडी यानी जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे विश्वास है कि आप अपने जीमेल के पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते होंगे, किसी और को नहीं बताते होंगे। और अगर जीमेल आईडी का पासवर्ड किसी और के पास नहीं है तो ये सवाल ही नहीं उठता कि कोई आपके फ़ोटोज़ देख सके। और मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि आप अपने जीमेल के पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, इससे आपको अपने डाटा खोने पड़ सकते हैं। रही सिक्योरिटी की बात, तो गूगल पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, बैकअप की सारी सेटिंग्स अच्छे से करने के बाद आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि हमने सेटिंग्स तो सारी अच्छे से कर ली है, लेकिन हमारे फ़ोटो अपलोड हुए हैं या नहीं, ये हम पता कैसे करें। तो इसके लिए गूगल फोटोज़ पर अलग से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने खुद ने इन्वेंट की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं आपके सामने एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी कि हाँ भाई ये फ़ोटो अपलोड किया था और ये अपलोड हुआ या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। इसके लिए कैमरा ओपन कर लेते हैं और मेरे इस मोबाइल की मैं एक पिक क्लिक कर लेता हूँ। ये पिक क्लिक हो गई है और वापस बैक लिंक कर लेते हैं अपन। इसके बाद में हमें गूगल फ़ोटोज़ ओपन करके देखना है। ये 2 पिक क्लिक हुई है और ये अब बैकअप लेना स्टार्ट हो चुका है। तो बैकअप का प्रोसेस हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा फ़ोटो अपलोड हुआ या नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद में हमें सबसे पहले सर्च करना होगा photos.google.com। ये ओपन करने के बाद में गूगल फ़ोटोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर हमें अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल देंगे। मेल आईडी डालने के बाद में नेक्स्ट, और यहाँ पर पासवर्ड डालना है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है, इसमें जो भी OTP मेरे मोबाइल पर आएंगे वो मैं यहाँ डाल दूंगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो OTP है आपके अकाउंट को सिक्योर रखती है, और आपको भी मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि अपनी जीमेल आईडी पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए, ताकि आपकी जीमेल आईडी कोई भी अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा और आपको पता चल जाएगा। और लॉगिन होने के बाद में जो भी हमने फ़ोटो अपलोड किए थे अपनी जीमेल आईडी पर, वो सारे के सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। अभी हमने 2 मिनट पहले ही ये फ़ोटो क्लिक किए थे जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आपके सामने ही मैंने ये अपने फ़ोन का फ़ोटो जो है वो क्लिक किया था और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है कि आपको एक ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र हो, मेरे हिसाब से क्रोम ब्राउज़र सबसे बेस्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने पिछले वीडियो में ये कमेंट किया था कि हम फ़ोटो तो अपलोड कर लेते हैं और बैकअप प्रोसेस भी सही रहता है, लेकिन हम वो बैकअप लिए हुए फ़ोटो डाउनलोड कैसे करें। तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो है हम गूगल फ़ोटो ऐप से फ़ोटो डाउनलोड करें, और दूसरा रास्ता है गूगल फ़ोटोज़ की जो वेबसाइट है
वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप से हम सिर्फ एक एक फोटो करके डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा जो रास्ता है वेब वाला, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें बहुत सारे फोटोज एक साथ हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल फोटोज ऐप है, उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें जो भी फोटो डाउनलोड करना है उस फोटो पर हमें क्लिक करना है। जैसे मैं इस फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ। अब इस फोटो को मुझे डाउनलोड करना है, तो ऊपर जो ये मेन्यू का बटन है उस पर हम क्लिक करते हैं और सेव टू डिवाइस। सेव टू डिवाइस करने पर ये फोटो अपने आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके फोन में सेव हो जाएगा। मैं आपको वापस दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ पर दिखाई देगा। चलिए गैलरी में चलते हैं। यहाँ से हम रीस्टोर्ड नाम के फोल्डर में जाएंगे। रीस्टोर्ड ये रहा, और अभी थोड़ी देर पहले जो डाउनलोड किया था वो फोटो यहाँ आ गया है। तो ये तो हो गया ऐप वाला प्रोसेस। अब हम वेबसाइट वाले मेथड को सीखेंगे। इसके लिए हमें क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद हमें यहाँ से गूगल फोटोज की ऑफिशियल वेबसाइट डालनी है, photos.google.com। इसे डालने के बाद में हमें गूगल फोटोज की ऑफिशियल वेबसाइट सामने दिखाई देगी। यहाँ पर वो सारे फोटोज आ जाएंगे जो हमने बैकअप लिए थे, और हमारे अकाउंट में जो भी डाटा था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें जिन जिन फोटोज को डाउनलोड करना है उन्हें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए कोई भी डे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस डे को मैंने सेलेक्ट किया तो सारे फोटो ये सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इनमें से जो नहीं करना है उसे डिससेलेक्ट भी कर सकते हैं। और इस मेथड से हम एक साथ बहुत सारे फोटो और वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐप में हम एक एक फोटो ही डाउनलोड कर पाते हैं। जितने फोटो हमें डाउनलोड करने हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मेन्यू वाले ऑप्शन में हम जाते हैं। यहाँ पर जो डाउनलोड लिखा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो चुका है तो हम इसे देख लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद हमें डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में हमने जो भी फोटो सेलेक्ट किए थे वो एक जिप फाइल में कन्वर्ट होकर डाउनलोड होते हैं। तो इस जिप फाइल को हमें ओपन करना होगा। इसके लिए हम इस पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद एक्सट्रैक्ट हियर, इसका मतलब ये है कि इसी फोल्डर में ये ओपन होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये फोटोज़ का जो फोल्डर आया है इस पर हमें क्लिक करना है, और हमने जो भी फ़ोटोज़ सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे फ़ोटोज़ इस फोल्डर में हमें दिखाई देंगे। ये देखिए हमने अभी ये फ़ोटो सेलेक्ट करके डाउनलोड पर डाले थे और ये सारे फ़ोटो डाउनलोड हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो से संबंधित आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।